अगर कोई आदमी आपको बताए कि आप $1 इन्वेस्ट करो और आज से 2 साल बाद आप $300 ले लो या $500 ले लो या उसकी रिटर्न्स आपको आ जाएँगी, तो आई होप हर बंदा चाहेगा कि इतनी ज़्यादा रिटर्न्स उसको मिलें, $1 के बदले $300 या फिर $500 या फिर $1000 इस तरह के मिलें। तो ये भी बेस्ट टाइम है अगर आप कॉइन्स को आइडेंटिफ़ाई कर लें। हम लोग वापस नहीं जा सकते 2009 में बिटकॉइन बाय करने के लिए या फिर 2017 में वापस नहीं जा सकते हम लोग बीएनबी को बाय करने के लिए। 2020 में वापस नहीं जा सकते शिबा इनू को बाय करने के लिए, एक्सिस को बाय करने के लिए, एक्सआरपी को बाय करने के लिए, अलाइस को बाय करने के लिए और इस तरह के बहुत ज़्यादा और जो कॉइन्स हैं सारे के सारे, एक्सआरपी हो गया इवन, इन कॉइन्स को बाय करने के लिए हम लोग वापस नहीं जा सकते। बट अभी हमारे पास टाइम है कि हम लोग सिमिलर कॉइन जो इस तरह परफॉर्म करेंगे, आउट परफॉर्म करेंगे अभी नेक्स्ट कमिंग बुल रन में, जो कि 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर होगी। तो अगर हम लोग उनको कॉइन्स को आइडेंटिफाई कर लें, उन पर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें, तो आई थिंक हम लोगों के पिछले सारे के सारे लॉसेस भी रिकवर होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट बेरिश मार्केट में जो हम लोगों ने इन्वेस्ट करना है, अच्छे अच्छे कॉइन्स बाई करने हैं और उसके बाद ट्रेडिंग करनी है, वो सारी चीज़ों के लिए भी हमारे पास फंड रहेंगे और उसके साथ ही साथ हम लोग जो विदड्रॉ है या कैश आउट है वो भी कर पाएंगे। बेस्ट कॉइन टू बाय नाउ या फिर बेस्ट कॉइन टू इन्वेस्ट नाउ, कॉइन का नाम है बेबी स्वैप। आई होप बहुत ज़्यादा बंदों को इस कॉइन के बारे में ऑलरेडी मालूम होगा, जिनको मालूम नहीं था। ये कॉइन है बेबी स्वैप, सिमिलरली पैनकेक स्वैप, यूनी स्वैप, सुशी स्वैप, बनाना स्वैप और दिस एंड डेट स्वैप, सारे के सारे स्वैप हैं। स्वैप क्या होता है कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। एक्सचेंजेस होती हैं सेंट्रलाइज बाइनेंस की तरह, कूकॉइन की तरह, उसके बाद डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं पैनकेक स्वैप की तरह, सुशी स्वैप की तरह। तो ये एक तरह से एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस चेक करें तो ये देखें ऑल द टाइम हाईएस्ट कॉइन ने चेक टच किया था $4.49, $4.49 ऑलरेडी टच किया इस कॉइन ने। और उसके साथ यहाँ पर डेट देखें December 7, 2021, 2 ईयर्स अगो। 1 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई भी इसकी 1 बिलियन है और उसके साथ ही साथ इसकी 462.93 मिलियन सप्लाई इसकी अभी सर्कुलेटिंग में है, जो कि 46.29% बनती है इसकी टोटल सप्लाई का। अगर हम लोग इसकी मार्केट कैप को चेक करें तो बेस्ट चीज़ है मेरे ख्याल से। 11.13 मिलियन मार्केट कैप होना बहुत ही ज़्यादा कम मार्केट कैप है और फुल रन में ये मार्केट कैप 100x, 200x या फिर 300x से भी ज़्यादा ऊपर जा सकती है। अभी हम लोग चलते हैं इस कॉइन की वेबसाइट पर ताकि दीगर चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर सकें। लॉग इन होते ही या इस वेबसाइट पर आते ही बिल्कुल आपको सिमिलर इंटरफेस मिलेगा जो हमारे पास पैनकेक स्वैप का है। आपके पास ट्रेड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप कॉइन स्वैप कर सकते हैं, लिक्विडिटी फार्मिंग कर सकते हैं, रिसाइकल बाकी के जो वर्थलेस कॉइन है एक साथ में सबको आप पूप कॉइन में चेंज कर सकते हैं। परपेचुअल जो का आप ट्रेड विद लेवरेज कर सकते हैं। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को। लेंडिंग एंड बारोइंग के एग्रीगेटर्स हैं जहाँ पर आप अपने यूएसडी, बीयूएसडी या दीगर एसेट्स सप्लाई करके इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ दीगर कॉइन को आप मल्टी चेन क्रॉस ब्रिज कर सकते हैं। अर्न वाले सेक्शन में आपके पास फार्म रहता है, पूल रहता है या फिर वॉल्ट्स वगैरह रहते हैं। फार्मिंग में किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा जब तक आपको एलपी वाला आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर नहीं है। और उसके साथ ही साथ जो पूल वाला ऑप्शन है बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर आप पूल में चाहे वो पैनकेक स्वैप है, चाहे सुशी स्वैप है, चाहे ये वाला स्वैप है, कोई भी स्वैप है, फार्मिंग में आप पार्टिसिपेट किया करें। यहाँ पर देखें हमारे पास फिलहाल दो टाइप के पूल हैं। एक ऑटोमेटिक रीस्टेकिंग है और दूसरा आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक जो रीस्टेकिंग है उसमें आपको 19.38% एपीआई मिलेगी जो एनुअलाइज यील्ड है। पहले काफ़ी ज़्यादा थी, अभी कम हो गई क्योंकि इसका रेट बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा बंदे इसको बाय कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ पर स्टेक कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स इन लोगों ने एपीआर थोड़ी अभी एपीवाई कम कर दिया, लेकिन जो ही बुल रन का स्टार्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता प्राइस मूवमेंट जो होती है, इंप्रूवमेंट होती है, उसके साथ ही साथ ये लोग एपीआर को भी एपीवाई को बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड यहाँ से अनलॉक हो जाएंगे सेलिंग के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए, तो आपकी एपीवाई काफ़ी बढ़ेगी। बट ओवरऑल 19.38% बिल्कुल एक फेयर और बहुत अच्छी खासी एपीआई है। बुल रन अभी 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स एटलीस्ट लगेंगे। तो आई थिंक अगर कोई बंदा है इनको कंटिन्यूसली यहाँ पर देखें ऑटोमेटिक रीस्टेकिंग है, यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली इनको रीस्टेक कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ये भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है आपके पास अगर कोई बंदा इसको करना चाहे। उसके बाद आपके पास देखिए मिशन क्लेम रिवार्ड्स फ्रॉम एक्टिविटीज़ करके यहाँ पर सिंपल टास्क करके आप क्लेम कर सकते हैं। लैंड है बिल्कुल मेटावर्स वाला प्रोजेक्ट है। एनएफटीज़ हैं आपके पास, एनएफटी मार्केट प्लेस है, दिस एंड डैट, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल मैं इतना डिटेल में नहीं जाता क्योंकि बिल्कुल पैनकेक स्वैप की तरह है, आप इजीली इन चीज़ों को समझ लेंगे, इजीली कर पाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि इस कॉइन की प्राइस अगर हम लोग देखें ऑल द टाइम इसने टच किया था 4.49, राइट, 4.49 ऑल द टाइम हाई टच किया था। यस ट्रू कि उस टाइम पर जो सप्लाई थी वो थोड़ी कम थी, इसीलिए मार्केट एकदम से इतनी ऊपर चली गई। लेकिन एक बात याद रखें कि 1 बिलियन सप्लाई इस तरह के कॉइन के बारे में, उस कॉइन को 2 बिलियन या फिर 3 बिलियन या फिर 4 बिलियन बुल रन में पहुंचना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। और 1 बिलियन सप्लाई के साथ अगर फुल उस टाइम पर ऑफकोर्स 1 बिलियन सर्कुलेटिंग में तो नहीं रहेगी, 700 बिलियन कर लें, कंसिडर कर लें, 600 मिलियन कर लें, 800 मिलियन कर लें,
एटलीस्ट 200 मिलियन बाकी डेवलपर्स के साथ और उसके साथ लिक्विडिटी के लिए, सारी चीज़ों के लिए आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो इतनी सप्लाई के साथ अगर ये कॉइन सिर्फ $3 भी अगर टच करता है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ $3 टच करता है। अभी आपके जो प्राइस है वो कितनी है, 0.01112। हम लोग चेक करते हैं कि आपको कितनी रिटर्न्स मिल सकती हैं, 1112। ये देखें, अगर ये कॉइन $3 पहुंचेगा, जो बिल्कुल ईजी है, जो प्रीवियस ऑल द टाइम हाई है उससे भी मैंने नीचे ऑलमोस्ट 40% नीचे दिखाया आपको, फिर भी 269x इंक्रीज होगा आपका। $1 $269 में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि बिल्कुल ईजी है। मैं हमेशा टारगेट देता हूँ जो बिल्कुल ईजी रहता है। ओवरऑल अगर हम लोग इसकी प्रीवियस ऑल द टाइम हाई चेक करें, तो उसको ऊपर नहीं भी लेकर जाएं। होना तो ये चाहिए कि बुल रन में क्या होता है कि लास्ट जो आपकी ऑल द टाइम हाई थी कॉइन को, उसके उससे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर उससे ऊपर नहीं भी जाता है, सेम उस प्राइस पर भी जाता है, तो 403x आपका $403 में कन्वर्ट हो सकता है इजीली, जो कि बिल्कुल एक पॉसिबल चीज़ है। अगर आप इसको 300 भी कंसिडर करें, 250x भी कंसिडर करें, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न्स है, कोई बंदा अगर इस कॉइन को कंसिडर कर रहा है। बट ऑफ कोर्स ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अच्छे-अच्छे कॉइन्स, अच्छी-अच्छी मार्केट फ्लॉप्स हो गई, कोलैप्स हो गई, स्कैम हो गई, ये सारी चीज़ें कंसिडर करें। प्लीज़ खुद भी थोड़ी-सी स्टडी करें। बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, टेक्निकल या फिर फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, उनकी भी अगर राय चेक करें और उसके बाद डिसीजन लें। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप उसको कंसिडर करते हैं थोड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए, $3-4, $10, $5, $7, तो मेरे ख्याल से सेफर साइड पर हैं आप, अच्छी खासी आप रिटर्न्स ले सकते हैं। साथ ही साथ में आप इसको स्टेक करना ना भूलना। अगर कोई बंदा बाई करना चाह रहा है तो उसको आपने स्टेक करना है, और उसके बाद ऑटो जो रीस्टेकिंग है उस वाले पूल में आपने जाना है, ताकि आप मतलब बिल्कुल अपने सिस्टम से दूर रहें। आपको बाई बाई स्टेकिंग करने की, बार बार उसको रीस्टेक करने की ज़रूरत भी ना पड़े, और आपके जितने भी पैसे हैं, जो फंड्स हैं, वो ऑटोमेटिकली अकुमुलेशन होती रहे उनकी। और उसके साथ ही साथ जब टाइम आए आपका सेल करने का, तो आप इन सारे के सारे कॉइन्स को सेल करके अच्छी खासी रिटर्न्स ले लें। थैंक यू सो मच। जिस बंदे को वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दीजिए करें, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।